निधिध्यासन किसको कहते हैं? डॉक्टर शाबाश, क्या बात है। हाँ जी, कोई और भी थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जो इन्होंने कहा इससे अलग कुछ आ रहा हो जो जोड़ना चाहे उसमें। हाँ चेतन। शाबाश। ये अभी वेदांत सार में ये एक एडिशन हुई निधिध्यासन की परिभाषा में कि देह आदि विजातीय प्रत्यय की अप्रतीति, बिल्कुल टेक्निकल बोले हैं हम। देह आदि विजातीय तत्वों की प्रत्ययों की अप्रतीति का नाम निर्विकल्प समाधि है। जी, और कोई जोड़ना चाहे? जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विजातीय तो हटा दिए, पर विजातीय के बाद सजातीय भी तो कुछ आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वृत्तियों का हट जाना तो सुषुप्ति हो जाएगी, गहरी नींद हो जाएगी। माने उसमें कोई वृत्ति मन में नहीं बनती है, ना स्मृति बनती है, ना कल्पना बनती है, कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो विजातीय वृत्तियों के हटने के साथ साथ सजातीय आत्मकारक वृत्तियों का प्रवाह भी होना चाहिए। तो दोनों बातें, जैसे कुछ नहीं है वहां, तो ये तो शून्यता हो जाएगी, तो ये तो बौद्ध मत की समाधि हो जाएगी। फिर बौद्ध मत का और वेदांत का ये बहुत बड़ा फर्क है। बौद्ध मत हमेशा शून्य की बात करता है, शून्यता को प्राप्त करो, शून्य हो जाओ, शून्य, सब शून्य से हुआ है, बाहर भी कुछ नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है, सब शून्य ही है, ये बौद्ध मत कहता है। तो अगर सिर्फ अनात्माकार वृत्तियों का चला जाना हम निधिध्यासन मान लेंगे तो ये तो बौद्ध मत की पुष्टि हो जाएगी। हमने यहां बौद्ध मत की पुष्टि थोड़े करनी है। संसार को असार समझना हो, स्टेप बाय स्टेप वैराग्य को लाना हो, इंद्रिय मन बुद्धि का संयम करना हो, तो बौद्ध दर्शन से बढ़िया कोई चीज नहीं। बहुत खूबसूरत है। पर लास्ट पॉइंट पे आके जहां उनका लक्ष्य शून्यता में चले जाना है, या शून्य के अंदर चले जाना है, या सब शून्य हो जाए, उसका टारगेट वो है। यहाँ वेदांत ये कहता है उस शून्य को जाना किसने कि शून्य हो गया। हॉल से सब चले गए, वहां अब कोई नहीं है, तो ये जिसने देखा वही बोलेगा ना। तो मैंने वो तो है ना उस हॉल में। मैंने एक घर में एक सेठ का कत्ल हो गया, तो पुलिस लगी इन्वेस्टिगेट करने। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये मौत कब हुई होगी? डॉक्टर कहते कोई रात 11 और 12 के बीच में इनकी मृत्यु हुई है। तो आप फिर पूछे भी 11 और 12 के बीच में घर में कौन कौन था? तो पता चला कि उनकी पत्नी तीर्थ गई है, बड़ा पुत्र विदेश गया है, छोटा पुत्र बम्बई गया है, और दिल्ली के इस बंगले में और कोई था ही नहीं। नौकरों को बुलाया, रसोईया कहता जी मैं खाना बना के छुट्टी लेके शाम को चला गया था, और अंदर साफ सफाई करने वाला बोला जी कि मैं भी बाजार गया हुआ था और साहब को बोल दिया था कि अपने किसी रिश्तेदार के रुकूंगा, मैं लौटूंगा नहीं। तो घर में खाली चौकीदार था। फिर चौकीदार से पूछा कि 10 और 12 के बीच में कोई आया, कोई गया? कहले बिल्कुल नहीं।
यहाँ कोई ना आया ना कोई गया, घर के बंदे घर में हैं नहीं, नौकर सारे बाहर हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है इसी को गिरफ्तार करो फिर। जब कोई आया नहीं, जब कोई गया नहीं, नौकर है नहीं, फैमिली है नहीं, तो कत्ल किसने किया? कोई भूत थोड़ी कर गया आके। तो तूने ही मारा। चौकीदार कहता भी मैं क्यों मारूंगा? बोले ये तो हम ढूंढेंगे कि तुमने क्यों मारा होगा। इफ यू आर द ओनली पर्सन प्रेजेंट इन द हाउस and only the victim, and nobody came, nobody went out, no servant, no family member, then who else but only you killed your owner? मन में कोई वृत्ति नहीं रही, ये किसने जाना? मन ही मन को तो नहीं जान सकता। जैसे देखो, आपकी आंख बाहर तो देख सकती है सब, पर क्या आपकी आंख आंख को देख सकती? आपका हाथ बाकी सब चीजों को पकड़ सकता है, पर क्या आपका हाथ अपनी ही कलाई को वापस पर दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ सकता है, पर अपने ही हाथ की कलाई को पकड़ सकता है क्या? तो मन में कोई वृत्ति नहीं रही, मन बिल्कुल चुप हो गया था, मन बिल्कुल निर्विचार हो गया था। ये कैसे जाना और ये किसने जाना? तो जानने वाला जो है उसी को हम दृष्टा, उसी को हम साक्षी, उसी को हम आत्मा कहते। तो अनात्माकार वृत्तियों का न रहना समाधि नहीं है, वो गहरी नींद है। अनात्माकार वृत्तियों का न रहना ये एक पार्ट, और दूसरा ब्रह्माकार वृत्ति का मैंने सजाती है, ब्रह्माकार जैसी सजाती है। तो वो ये भी हो सकता है मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं अद्वैत हूँ। तो सजातीय हो गई ये सब। तो सजातीय वृत्ति का, आत्मकारक वृत्तियों का प्रवाह चले, तो इसे हम कहते हैं निधिध्यासन।